बनाने के लिए और भारत जो कोशिश कर रहा था अपने लोगों को सेफ रखने के लिए। जी जी जी, सबसे पहले तो मैं मानता हूँ ये बधाई सबको ही होनी चाहिए। और जो चर्चाएं हो रही थी, देखिए हमारे जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हम सब लोग चिंतित थे, पूरा देश एक साथ था। तो और जिस प्रकार से पाकिस्तान पूरा एक तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म कर रहा था, और उस अफवाहों के बाजार के बीच में ये बहुत जरूरी था कि भारत सरकार और हमारी सेना नागरिकों तक जो हकीकत है वो अपने ऑपरेशनल सीक्रेसी और उसके मद्देनजर बताने का प्रयास करे। पर जैसा हमने देखा कि भारत के जितने भी हमारे आपके चैनल्स हैं, जो दूसरे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सब ने भारत सरकार में भरोसा दिखाया और मैं मानता हूं हम सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। देवानंद जी, अफवाह तो अभी भी फैला रहा है पाकिस्तान, और इसलिए हमने एक एवी दिखा दी और उसमें दिखा दिया, सबूत पेश कर दिए बाकायदा कि आपने क्या क्या कोशिश की गई और किस तरह से आपको धूल चटाई गई है भारत के द्वारा। जी जी, देखिए अब इसमें जो एक देखने को जिस प्रकार से अब सारी चीजें सामने आई हैं, हाँ। बस उसमें कहीं कहीं बहुत सारे लोगों का ये जो प्रश्न चिन्ह थे अफवाहों के कारण वो गर्म हो गए, और हमारे भी कहीं मैं ये मानना अस्वीकार करूं तो मेरे लिए भी बेईमानी होगी कि हमको भी अपने जो इंस्टेड ऑफ ऑपरेशन जो ये खबरों के ब्लैकआउट की बजाय अगर हमारी भी खबर काउंटर चलती रहती उसी समय कि ये पाकिस्तान झूठा है, हमारा ये है, तो मैं मानता हूँ थोड़ा जो मनोबल पे फर्क पड़ा था वो नहीं पड़ता। आयुषी जी, अच्छा, इसके अलावा ये भी प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि हमने सरहद पार करी ही नहीं, हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, भारत को इतनी जरूरत ही नहीं थी कि सरहद पार करना पड़े, और इतने हमले किए गए कि पाकिस्तान उसी वक्त हैरान परेशान हो गया। देखिए जो सबसे बड़ी बात है कि ये मेरे ख्याल से पहला युद्ध है कई वर्षों में, और दुनिया के इतिहास में जो 3 दिन में एक तरफ दुश्मन घुटनों के बल आ गया। अब दुश्मन के घुटनों के बल आने पे पूरे देश को खुशी थी कि भारतीय सेना और हमारे रणनीतिकार, जिसमें तंत्र के लोग हैं, इंटेलिजेंस है, रॉ है, गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन, सबके सब शामिल थे, और वो सब उस तरफ जा रहे थे जहां पर आतंक की मतलब उम्मीदें लोगों की, नागरिकों की इतनी बढ़ गई थी कि साहब पाकिस्तान के तो कल टुकड़े होने ही चाहिए। और मैं आज भी मानता हूं ये तो हमारे सेना के लोग तय करेंगे किस समय क्या हमला करना है, कैसे करना है, और जो हम कहते रहे कि भाई सेना के साथ हम पूरा देश खड़ा है। अब कुछ लोग जो मेंटली वीक होते हैं, अब उनका तो हमारे पास भी, किसी के पास भी कोई इलाज नहीं है, देखिए आप भी मानते हैं इस बात को। पर जो हमने स्टैंड ऑफ करके जिस प्रकार से उनका नुकसान किया, देखिए नुकसान नहीं, और मानना पड़ेगा कि भारत के एक भी सैनिक ने लाइन ऑफ जो भी हमारी आईबी हमने क्रॉस ही नहीं की, और घर बैठे उनको जिस प्रकार से हमने नुकसान पहुंचाया। नुकसान क्या पहुंचा, देखिए आयुषी जी, आप देखिए जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे कि जब 7 तारीख को हमने दूर से हमारे हवाई जहाज को, मिसाइल्स को, एरियल प्लेटफॉर्म को, पर हमने 2 चीज थी, एक तो एक्यूरेट स्ट्राइक जो पिन पॉइंट टारगेट, नंबर 2 था कोलेटरल डैमेज, हमने किसी सिविलियन के एक घर तक का नुकसान नहीं किया। और तीसरी बात यह है कि जो हमारा टारगेट था, हमारा टारगेट पाकिस्तान या पाकिस्तान के नागरिक कभी थे ही नहीं इस ऑपरेशन में। इस ऑपरेशन में जो प्रधानमंत्री और सेना ने बताया कि हमारा टारगेट आतंकवादी और आतंकवादी के समर्थन वाले जो लोग बाग हैं वो है। तो जब हमने पहला किया तो पाकिस्तान देखिए बौखला गया था, हम सबको पता है। और जब हमने सेकेंड डे रिटेलिएटरी वापस जब उन्होंने हमारे ड्रोन्स भेजे और अनगिनत हर जगह, इवन देखिए उन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर की हमारे ऊपर, और जिसको हमने न्यूट्रलाइज किया। और एक सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात देश के लिए, नागरिकों के लिए जो जाननी है, पाकिस्तान ने हजारों की संख्या में प्रोजेक्टाइल, ड्रोन्स, मिसाइल जो उसके पास एमुनेशन के साथ था
नुकसान करने के लिए वो हमारे ऊपर फायर किए, पर हमने एक भी हमारी सीमा में हमारी धरती को टच नहीं होने दिया, और वो जो टच हुआ तो उसके टुकड़े हुए। ये एक सबसे बड़ी बात मैं देखता हूँ। और देखिए लास्टली जब हमने उसको मिलिट्री, जब आर्मी ने हमारे आईबी को क्रॉस किया, JNK में हमारे नागरिकों पे प्रहार किया, जहां हमारे सिविलियन बलिदान हो गए उनका भी, और जब ये मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए उन्होंने, तो जो हमने काउंटर किया उनका, उस काउंटर में ऐतिहासिक है, देयर उनके सारे फॉरवर्ड एयरफील्ड्स को हमने नाकाम कर दिया। उनके F-16 जैसे हवाई जहाजों को जमीन पर धूल चटाई, और यही नहीं, उनके जो ये सर्वेलेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस है, उनको भी हमने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। तो मैं मानता हूं ये जो जिस प्रकार से हमारे बिना क्रॉस किए, तो पाकिस्तान घुटनों पे आना तो तय था, और हमारी सेना भी क्लियर थी। बस यही है कि अब किस कारण और रणनीतिक लेवल पे देखिए हम समझ नहीं पाते हैं। इवन मैं सेना का आदमी हूँ, रिटायर हो गया हूँ, और मुझे बहुत सारी चीजों का ज्ञान है, बट एक्चुअली जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, लाइक हर व्यक्ति ऑपरेशन में इन्वॉल्व सपोर्ट के लिए रहता है, बट जो क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं, जो वो चाहते हैं, उसमें हम सब समर्थन करते हैं। तो मैं ये मानता हूं, अब हमारा ज्ञान जैसा भी है, पर जो हमारी सेना ने करके दिखाया है, दुनिया में किसी भी सेना की इतनी काबिलियत नहीं है, और ये कभी नहीं हो सकता। और देखिए भारत ने वैसे तो इतिहास में, मैं भी एक बार मैं स्वीकार करता हूं, मेरे को भी लगा कि हम हर बार कहते थे अगली बार किया तो तेरे को मारेंगे, अगली बार किया तो तेरे को मारेंगे, और मैं समझ पा रहा हूं कि देखिए हर समय हमारी सोच मौजूदा हालात के अंतर्गत बढ़ती होगी, और यकीनन इसमें जब ये हमने 5 बजे परसों के दिन उनकी सीज फायर एक्सेप्ट की, मैं मानता हूं भारत ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और हम भी नहीं चाहते थे एस्केलेशन हो, और हम भी नहीं चाहते थे, पर सेना ने कभी मैं समझ सकता हूं, कभी नहीं कहा कि हम आतंकवाद की कमर नहीं तोड़ेंगे, जारी रहेगा वो। पर एक तरीके से थोड़ा ये रहा बड़ा कठिन सबके लिए स्वीकार करना, पर मैं मानता हूं हम सबको अब एक साथ जिस प्रकार से ये उतार चढ़ाव आते हैं, और देश के नागरिकों को भी, अभी भी कुछ लोग हैं जो नैरेटिव चला रहे हैं, जो पाकिस्तान जिस प्रकार से प्रहार करने की, अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो सकता है, तो जो मैसेज अभी दिया है, और एक बात सही है, बिन भय प्रीत नहीं हो सकती। ये भय का पार्ट 1 था, जिसको मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि इस पार्ट 1 को हमने रोकना नहीं चाहा, बट दैट डजंट मैटर हु एम आई। मैं एक नागरिक हूं, मेरा काम है समर्थन करना। जो हमारे रणबांकुरे जो जमीन की परिस्थिति के अंदर काम कर रहे हैं, मैंने स्वीकार किया, मुझे अजीब लगा, बट देन आई एम ए सिटीजन, आई एम नॉट अ मिलिट्री मैन टुडे। हम सबको जो सिविलियन नागरिक के तौर पर हम जो देश के पीछे खड़े हैं, हमें हमारी सेना के इवेंट पर हो सकता है हमारी रीडिंग अलग हो, पर देखिए जो भारत सेना ने आज कहा है कि अगर ये जो आखिरी मौका जिसमें, और अगला मिशन का आई एम श्योर, अब देखिए एक बात और बड़ी हुई है आयुषी जी, वो ये निकल के आई है, DGMO की बातचीत जारी, दोनों ही देशों के DGMO के बीच हॉटलाइन पर